देख रहे हैं हमारे साथ रोशन सर हैं। रोशन सर, आप पहुंचे थे गर्दनी बाग आज, और ऐसा शायद ही कोई प्रोटेस्ट हो या शायद ही कोई अभ्यर्थियों का मुद्दा हो जिसमें आप बोलते नहीं हैं या जिसमें आप पार्ट नहीं लेते हैं। आज गर्दनी बाग में आप पहुंचे, गरजे, खूब मोटिवेट कर दिए, लेकिन एक बात आपने कही कि एकजुट नहीं होगे तो हार जाओगे। तो ये आपने क्यों कहा? और जो भी मुद्दे हैं, जैसे TRE-4 है, टी मेंस को लेकर, 17वीं BPSC को लेकर है, दरोगा सिपाही को लेकर है, लाइब्रेरियन को लेकर है, अनेक मुद्दे हैं। अगर मैं भी बोलना चाहूँ तो मुझे लगता है कि एक दो छूट ही जाता है हमेशा, और फिर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भैया आप मेरा छोड़ दिए, रोशन सर आप मेरा छोड़ दिए। तो अनेक मुद्दे हैं, लेकिन जीत नहीं पा रहे हैं अभ्यर्थी। 19वां दिन था आज। एक शख्स का, कुमुद नाम है, कुमुद भाई पटेल हैं, लाठी चार्ज होते रह गया, सब चीज़ हो गया, लेकिन जीत अभी तक नहीं मिली। एक तरफ छात्र नेता दिलीप के लोग बैठे हुए हैं जो जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं, और एक तरफ अमन जो है वो भूखे प्यासे बैठा हुआ है, और उधर भी जिंदाबाद, और मिथिलेश तिवारी मुर्दाबाद हो रहा है। क्या समझ रहे हैं आप इस आंदोलन से, और जीतेंगे कैसे? क्योंकि आप शिक्षक हैं, आप सही राय दिखाइए अभ्यर्थियों को। देखिए, ये जो छात्र नेता है, मतलब कभी ना कभी छात्र तो रहे हैं, बिल्कुल, तो पढ़े होंगे कि इन छात्र नेताओं को जो है ना, बाबू वीर कुंवर सिंह से सीखने की जरूरत है। आप जब 1857 के विद्रोह को पढ़ते हैं, बाबू वीर कुंवर सिंह आरा के जगदीशपुर से अंग्रेजों को बाहर कर दिए। इतना ही नहीं, वो बिहार तक सीमित नहीं रहे, बिहार से उत्तर प्रदेश गए। 1857 के सभी नेताओं को एकजुट करने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पाए, जिस वजह से 1857 का विद्रोह असफल हो गया। देखिए, अंग्रेजों ने कैसे भारत में लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। यहां पर छात्र नेता तो पहले से बटे हुए हैं, कैसे सकारात्मक निर्णय आएगा बताइए ना आप हमको। लेकिन अब इन छात्र नेताओं से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको हम बता दें, छात्र एकजुट है, छात्र एकजुट है। ये इस आंदोलन को बहुत मजबूती प्रदान कर रहा है। और हम आपको यह भी बता दें, जिस प्रकार बिहार के जेपी मोमेंट ने 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को पटखनी दे दिया, यहां तक कि प्रधानमंत्री स्वयं अपना सीट हार गई, उसी प्रकार से यह आंदोलन भारत की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करेगा। इसका परिणाम बहुत बड़ा आएगा, आप देखिएगा। और इस आंदोलन को, जैसे जेपी मोमेंट को उदाहरण के तौर पर पेश किया जाता है, बिहार के इस आंदोलन को जो है आगे आने वाले दिनों में एक उदाहरण के तौर पर पेश किया जाएगा। और छात्र नेता से हम आज आग्रह कि हम सबके गोर पर तो गिरने के लिए तैयार हैं। नौबत आया, पहले भी हम गिरने के लिए तैयार थे। क्यों एक शिक्षक छात्र नेता का पैर या फिर छात्रों का पैर क्यों पकड़े? हम चाहते हैं, क्या पता है, छात्रों का हित संरक्षित हो, छात्रों के हित में निर्णय हो, इसलिए कुछ भी करिएगा, मतलब कि पैर पकड़े। हाँ, छात्रों के हित में निर्णय हो, इसको लेकर के जो है ना, हर कुछ हम कर सकते हैं। हम छात्र नेता के पैर भी पड़ सकते हैं। फायदा कहाँ हुआ पैर पकड़ने में? वीडियो नहीं हुआ है, नहीं एकजुट होंगे, कोई आ जाए नहीं एकजुट होगा, कुछ नहीं होगा। फिर छात्रों को समझने की जरूरत है। ये अपने आप को कहता है छात्र नेता, मतलब हम नेता हैं छात्रों के, लेकिन छात्रों के हित का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो आप कौन सी का छात्र नेता है महाराज? है कौन बात का आप छात्र नेता है? आज क्या सिर्फ हम बोल रहे थे कि आप लोग एकजुट हो जाइए? वहां पर हजारों की संख्या में छात्र ऐसे थे, आप जाकर के देखिएगा वीडियो। बिल्कुल। जब हम एकजुट होने की बात कहे, आप थे वहां पर, जब हम एकजुट होने की बात कहे, कौन ऐसा छात्र था जो कह रहा था कि एकजुट ना होइए?
सब बोल रहे थे। जब छात्र बोल रहा था आप एकजुट होइए, आप छात्रों का आवाज उठा रहे हैं और छात्रों का बात ही नहीं सुन रहे हैं, तो आप कौन बात का छात्र नेता हुए महाराज? हैं? क्या राजनीति आप करते हैं? आप अपना व्यक्तिगत हित देख रहे हैं, लेकिन यहां पर व्यक्तिगत हित नहीं देखा जाना चाहिए। एक लोग तो बोल रहे हैं कि हम एक होने के लिए तैयार हैं। अमन जो है, अमन और उनके जो साथी लोग हैं, जो अभ्यर्थी हैं उधर बैठे हुए अनशन पर, भूख हड़ताल पर, उधर कोई भूख हड़ताल पर नहीं। देखिए, भूख हड़ताल हम बहुत बड़ी बात है। हम एक दिन मंगलवारी करते हैं, उसमें भी फल उल खाते हैं, नमक नहीं खाते हैं। तो बिना नमक का हमको नानी याद आ जाता है महाराज, समझे? हाँ, एक दिन में एक दिन फास्टिंग करते हैं, हाफ फास्टिंग, पूरा फास्टिंग मत कहिए, हाफ फास्टिंग। एक दिन में हमको नानी याद आ जाता है। यहाँ पे अमन जो है 6ठा या 7वां दिन बिल्कुल भूख हड़ताल पे है, बताइए। और बगल में 19 दिन हो गए, उसको कहाँ कुछ हो रहा है? ये सब तो खा पी रहा है, बस पिकनिक मना रहा है, ठीक है ना? इसको क्या कहिएगा आप? मतलब इसको आप पिकनिक मनाना न कहिएगा जी, संघर्ष मतलब नहीं बोलेगा। अरे आपको छात्र कह रहा है एकजुट हो जाइए, आप एकजुट नहीं हो रहे हैं, तो इसको क्या कहिएगा आप? हम अभी भी, अगर आप लोग छात्र नेता हैं, छात्रों का हित चाहते हैं, तो एकजुट होइए, नहीं तो छात्र ही आपको नेता नहीं मानेगा महाराज। अब कोई भी हो, अरे आप छात्रों के हित को संरक्षित ही नहीं कर रहे हैं। हमेशा हम ही जीत दिलाते हैं और हम ही जीत दिला सकते हैं, बाकी लोग फ्रॉड है। देखिए, एक बात जानिए, कोई भी जो जीत होता है ना, छात्रों की वजह से होता है, नेता के चलते नहीं ना। ये भ्रम है किसी का, शिक्षक के चलते भी नहीं, नहीं, छात्रों की वजह से होता है। देखिए, हम वैसा शिक्षक नहीं है कि हम अपने स्टूडेंट की सफलता का श्रेय हम स्वयं ले लेना। विद्यार्थी की सफलता में सबसे बड़ा योगदान उसके स्वयं का होता है। आप कुछ भी पढ़ा दीजिए, अगर विद्यार्थी नहीं पढ़ेगा, विद्यार्थी नहीं याद रखेगा, उसका रिजल्ट नहीं होगा। उसी प्रकार छात्र जब रोड पर उतरते हैं, सरकार का नजर जाता है, ये हमारे बच्चे हैं, रोड पे उतरे हुए हैं, ये मांग कर रहे हैं, इनकी मांग को पूरा किया जाए। ये लोग तो सिर्फ एक माध्यम होते हैं, और छात्र नेता ये जान जाए, आप ये भ्रम ना पालें अपने में, चाहे कोई भी छात्र नेता हो। छात्रों के भीड़, छात्र जो रोड पर उतरते हैं, उस वजह से कोई भी सकारात्मक निर्णय होता है। और आज तो पूरा देश जाना बिल्कुल कि ये छात्र ही आपस में बटे हुए हैं। जान गया ना, तो बुरा लगा ना। एक बिहारी होने के नाते आपको भी बुरा लगा होगा, हमें भी बुरा लगा कि लोग ये देख रहे हैं कि मुद्दे की लड़ाई नहीं है। मुद्दे के लिए तो लोग लड़ ही रहे, लेकिन ये दूसरा ही चीज है। लेकिन ये मतलब सही नहीं है। देखिए, अगर घर में ही आपसी एकता नहीं होगा, तो आपको अगल बगल वाला जीने देगा। उस आपसी एकता की कमी का फायदा उठाएगा लोग, समझे ना? तो अब भी समझने की जरूरत है। ये लोग तो पता नहीं, हमको लगता है सिर्फ इतिहास पढ़ा है, उसको अपने जीवन में अप्लाई भी करना चाहिए। इतिहास एक विषय नहीं, बल्कि शिक्षा मंत्री के बारे में क्या सोचते हैं रोशन आनंद सर? क्योंकि लगातार हमने बहुत बार सवाल किया, जब भी पूछे या तो उन्होंने माइक हटाया या तो वो भागने लगे। और हमने उनको स्टार्टिंग में ही बोला था कि सर आप ही आंदोलन रोक सकते, जब आंदोलन नहीं शुरू हुआ था तब की बात है। और उन्होंने बोला कि अरे जाइए ना, देखेंगे। अरे देखिए, बात क्या है, सीधे तौर पर हम लोग शिक्षा मंत्री पर चले जाते हैं, सीधे तौर पर हम लोग सरकार पे चले जाते हैं। अच्छा, उधर नहीं। लेकिन एक बात बताइए कि क्या शिक्षा मंत्री एग्जाम, ठीक है शिक्षा मंत्री हैं वो, लेकिन एग्जाम कंडक्ट कोई बोर्ड करवाता है। बिल्कुल, बोर्ड करवाता है, और निर्णय बोर्ड लेता है। एक प्रकार से देखा जाए तो बोर्ड लेता है निर्णय, ठीक है ना? बहुत सारा ऐसा निर्णय बोर्ड लेता है, समझ रहे हैं बात को? तो देखिए, सरकार के पास बहुत काम है, सरकार के पास बहुत काम है। तो सरकार जो है बोर्ड बनाया है,
परीक्षा करवाने के लिए, बीपीएससी बोर्ड, बीपीएसएससी बोर्ड, बिहार एसएससी बोर्ड, सीएसबीसी बोर्ड, तो निर्णय बोर्ड के द्वारा लिया जाता है, बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। तो यहां पर जो है ना, सरकार और छात्रों के बीच में जो ये बीच में है, सरकार और छात्र के बीच में जो ये बोर्ड है ना, यहां पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। वही गड़बड़ कर रहे हैं। इन चीजों को सुधारने की जरूरत है। मतलब बीच के लोग ही, हाँ, जो भी अनियमितता होता है ना, बीच के लोग करते बीच में होता है। 17वीं बीपीएससी का आप देखे होंगे कि कुछ नहीं लिखा उसके बाद भी टॉपर है। हाँ, तो वो भी टॉप 5 में है। बताइए ना, मतलब टॉप 5 में है लोग। ठीक है, आपका हो सकता है कि आप पूरा क्वेश्चन ना लिखे हो सकता है आपका रिजल्ट हो जाए, वो अलग चीज है। लेकिन आप जो है पूरा आंसर नहीं लिखे हैं, पेज खाली है, और आंसर भी जो लिखे हैं उसमें बुलेट पॉइंट सिर्फ आप लिखे हैं, और आप टॉप 5 में हैं, तो ये संदेह के घेरा में है। और आप अधिकारी हैं और आप अगस्त का स्पेल लिखते हैं AUGEST हैं। बताइए, हाँ, आप गवर्नर सही से नहीं लिख पा रहे हैं, आप एस्पिरेंट सही से नहीं लिख पा रहे हैं, आप कैसा अधिकारी हैं महाराज? 17वीं बीपीएससी की अगर हम बात करें तो शुरू से ही विवादों में रहा है। बिल्कुल। और इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ियां जरूर हुई है। याद है ना री एग्जाम वाला आंदोलन? हाँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ियां जरूर हुई है, उस वजह से भी हमारे ऊपर एगो केस है। बिल्कुल। और भी कुछ याद होगा आपको 17वीं बीपीएससी का एग्जाम सेंटर हॉल में बहुत चीज, बापू टावर जी, याद है? बापू टावर, जहां पर पूरा क्वेश्चन नहीं पूछा था। और बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, और बिहार के भीतर जो है सबसे बड़े अधिकारी को बनाने वाला संस्थान है बीपीएससी। और अगर भ्रष्ट अधिकारी जाएंगे, बिहार तो ऑलरेडी पीछे है, बिहार और भी पीछे हो जाएगा। बिना ईमान अफसरों का ईमानदार होना जरूरी है, और हर चीज में ईमानदारी जरूरी है। ठीक है, हर चीज में ईमानदारी जरूरी है। अगर भ्रष्ट अफसर जाएंगे, घूस दिए हुए अफसर जाएंगे, तो आप हमको एक बात बताइए, वे पहला प्रयास क्या करेंगे? हमने जो घूस दिया है वो पहले हम ऊपर करें, पहले कमा लेते हैं। हाँ, फिर भ्रष्टाचार कहां से खत्म होगा? तो सब चीज का एक दूसरे से लिंकेज है। चलिए, बीपीएससी 17वीं में हुआ, उधर होता है कि एसडीएम बन गया, डीएसपी बन गया। इधर में सपोर्ट करते हैं टीआरई 4 में पीटी मेंस, या विरोध करते हैं? देखिए, एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए बच्चों को ज्ञान देने वाले शिक्षक बेहतर होना चाहिए। हमारा अपना ये मानना है 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12। आपको जैसे हम लोग अपर लेवल पे चल जाते हैं, मतलब 11, 12, हमको एक बेहतर फिजिक्स का शिक्षक चाहिए। बिल्कुल। तो आप पीटी मेंस दोनों लीजिए, लेकिन उससे पीटी में भी फिजिक्स से क्वेश्चन पूछिए, थोड़ा जनरल क्वेश्चन पूछिए। मेंस में भी आप फिजिक्स से क्वेश्चन पूछिए, थोड़ा कंसेप्चुअल और डेप्थ में पूछ दीजिए। सपोर्ट में आप हैं, लेकिन ये सब कंडीशन। लेकिन हाँ, मेरा ये भी कहना था, मेरा वो जो क्लिप वायरल करता है, मेरा ये भी कहना था कि हमने उसमें ये भी बात कहा था, लोग उसको नहीं उजागर करता है, हमने ये बात कहा था, वहां पर हमने चाणक्य का एग्जाम्पल दिया था, जिस चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य बनाया और एक विशाल मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ। तो विशाल मौर्य साम्राज्य स्थापित होने के पीछे चाणक्य का हाथ था। हमने वहां पर यह भी कहा था कि जैसे एक IAS होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एक IPS होता है, इंडियन पुलिस सर्विस, एक ITS होना चाहिए, इंडियन
टीचिंग सर्विस और उसके जरिए शिक्षक जो है चुन करके जाए। देखिए, हम ये भी कहे थे उसमें कि एक शिक्षक को आईएएस आईपीएस से ज्यादा वेतन दिया जाना चाहिए, आईएएस आईपीएस से ज्यादा सुविधा दी जानी चाहिए, क्योंकि एक बेहतर शिक्षक ही बेहतर समाज का निर्माण करता है और एक बेहतर शिक्षक ही बेहतरीन युवाओं को प्रशिक्षित करता है और युवा इस देश के भविष्य हैं। और बिना शिक्षा का कोई भी राष्ट्र प्रगति, बिना बेहतर शिक्षा का, बिना शिक्षा नहीं, बिना बेहतर शिक्षा का कोई भी राष्ट्र प्रगति के पथ पर नहीं चल सकता है। और हम सभी लोगों को भारत को विश्व गुरु बनाना है। अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो उसके लिए बेहतर शिक्षा जरूरी है। बिना बेहतर शिक्षा का भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता है। और यह बिहार की बात है, बिहार पूरे भारतवर्ष में शिक्षा में सबसे पीछे है। सबको सबसे ज्यादा वेतन शिक्षकों को मिलना चाहिए। हाँ, सबसे ज्यादा वेतन शिक्षकों को मिलना चाहिए।